लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं MSJP न्यूज। MSJP न्यूज देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कहानी है आपको गिद्ध यानी भेलचर गिद्ध आपका यह अब विलुप्त प्राणी हो गई है, लेकिन फिर भी भागलपुर में 6 गिद्ध अभी शेष बचा हुआ है और उसको सरकार संरक्षण अब दे रही है गिद्धों की बचाने के लिए। इसलिए हम लोग आज गिद्ध के कहानी के बारे में सुनेंगे। गिद्ध 2 प्रकार का था, जटाऊ गिद्ध होता है और वो गिद्ध होता है। जटाऊ था और जटाऊ के बाद बहुत संघर्षशील पक्षी होता है। जब सीता माता को रावण ले जा रहा था तो जटाऊ गिद्ध ही आपको रावण से संघर्ष किया छुड़ाने के लिए पंजा मार मार कर उसको लहूलुहाना कर दिया। आइए इस कहानी में हम लोग जटाऊ गिद्ध के बारे में सुनेंगे। ये कहानी बहुत शिक्षाप्रद है। आइए अब सुनते हैं गिद्ध का कहानी। यह 2 गिद्ध बैठे हुए हैं। यह एक जंगल की कहानी है। जो जंगल में एक बहुत विशाल पेड़ था पीपल का पेड़ पर बहुत सारा जीव जंतु रहता था। जीव जंतु रहने के कारण पीपल का पेड़ पर गिद्ध भी एक रहता था और वो अपना परिवार के साथ गिद्ध भी रहता था। गिद्ध बहुत दिन तक वहाँ पर रहा। उसका एक पूर्वज वहीं पर समाप्त हो गया। उसके बाद पेड़ सूख जाती है और यह गिद्ध बेचारा सूखने लगा तो उस पर के पक्षी जंगल में दूसरे पेड़ पर चले गए अंदर घनघोर में, लेकिन गिद्ध नहीं गया। और उस पक्षी के लोग आके उसमें देखता था और पूछता था, गिद्ध दादा आप यहाँ अब क्या कर रहे हैं? पेड़ सूख गया और आप इसी पर बैठे रहिएगा तो जान चली जाएगा। और पीपल का पेड़ सूख के उसको दीमक खाने लगा, सड़ने लगा, गिरने लगा, धप धप गिरने लगा। कितना भी आदमी आकर उसको मनाता है गिद्ध को, लेकिन गिद्ध बोलता है कि हम नहीं जाएंगे। इसी से वो समझिए एक प्रकार का तपस्या ही हुआ। और इसी से इंद्र भगवान घबरा गए कि कहीं मेरा इंद्रासन न ले ले। इसके लिए इंद्र भगवान आए और बोले उससे, जे गिद्ध महाराज आप दूसरे पेड़ पर चले जाइए। गिद्ध बोला जे नहीं, मैं दूसरे पेड़ पर नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा पूर्वज और जितने थे इस पर बहुत दिन से ही रह रहा है, इसीलिए मैं दूसरा पेड़ पर नहीं जाऊंगा, यहीं पर मर जाऊंगा। पेड़ गिर जाएगा, प्राण त्याग दूंगा, लेकिन दूसरे पेड़ पर नहीं जाऊंगा। हाँ, यदि आपके पास शक्ति हो तो आप इसको ही हरा भरा कर दीजिए। गिद्ध के तपस्या से पूरा हरा भरा हो गया और फिर सभी पक्षी वहाँ पर आकर रहने लगे। देवताओं के राजा इंद्र के आशीर्वाद से पेड़ फिर हरा भरा हो गया और पूरा जीव जंतु उस पेड़ पर जो पहले से रहते थे फिर आके रहने लगे। हम इसलिए यह कहानी सुनाए हैं कि देखिए एक संघर्ष की कहानी। हर क्षेत्र में संघर्ष है। संघर्ष के बिना कोई काम नहीं चलेगा, या वह सही मार्ग में हो या गलत मार्ग में हो, संघर्ष ही जीवन है। इसलिए संघर्ष करना मनुष्य का कर्तव्य है और धर्म है। उसी हिसाब से संघर्ष करना चाहिए। संघर्ष आज अड़े रहा, रुके रहा गिद्ध, तो भगवान इंद्र को भी आकर वह पेड़ को हरा भरा करना पड़ा।
इसलिए कोई भी काम करिए तो सच्चे मन से करिए और अपना ताकत संपूर्ण त्याग से करिए, क्योंकि बिना त्याग किए हुए कोई काम सफल नहीं हो सकता है। सफलता पाने के लिए त्याग जरूरी है। ऐसे बैठे बैठे कोई काम नहीं होगा। दिमाग चलाना है और अपना ज्ञान बढ़ाना है। ज्ञान जब तक ले नहीं आएगा तब तक ले कोई चीज़ का आपका लगन से काम नहीं होगा। इसलिए इस कहानी को सभी दर्शक श्रोतागण और जो इस चैनल पर नया ये कहानी सुन रहे हैं वह लोग अपना राय मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इस कहानी को ज़रूर सुने, क्योंकि अब गिद्ध विलुप्त प्राणी हो चुका है और सिर्फ अब कहानी ही सुन के आप लोग गिद्ध का अनुमान लगा सकते हैं। गिद्ध को 84 कोस दिखाई पड़ता है और वह कहीं भी अगर देखता है जो लाश या जानवर मरा है तो उसको देखकर वहां पहुंच सकता है। उसका दिव्य दृष्टि कहिए हम लोग 2 या 3 किलोमीटर देख सकते हैं, लेकिन गिद्ध महाराज 84 कोस देख सकते हैं, यानी एक कोस में 3 किलोमीटर होता है। अब आप अंदाज लगा सकते हैं 84 कोस में कितना किलोमीटर होगा। इसलिए गिद्ध का कहानी सुनना भी एक पुण्य है, क्योंकि यह माता सीता को रावण के अपहरण जब कर रहा था, लेके जा रहा था, तो उसको बचाने में अपना जीवन त्याग दिया था। वहीं यह गिद्ध है जो आज पृथ्वी का प्रदूषण बढ़ रहा है। गिद्ध खत्म होते गया और पृथ्वी का प्रदूषण बढ़ते गया, क्योंकि यह गिद्ध सड़ा गला मीट खाकर, जानवर को खाकर अपना भरण पोषण करता था। उसके बाद से ही यह विलुप्त होने चालू हो गया। लोग अब इसका असर पड़ रहा है, प्रदूषण बढ़ते जा रही है। शहर में, देहात में भी प्रदूषण बढ़ रही है। अब जानवर को ले जाकर फेंकना और गाड़ना बहुत टफ काम है। गिद्ध महाराज के चले जाने के बाद यह सब समस्या उत्पन्न हो रही है। विलुप्त प्राणी है 6 गिद्ध मात्र आपको भागलपुर में है, जिसको संरक्षण प्राप्त किया गया है। आप लोग देख रहे हैं MSJP न्यूज़। सत्य संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MSJP न्यूज़। जय हिंद, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय सिया राम, जय सीताराम।